हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी भक्त कैसे हैं? आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये है पारिजात का वृक्ष। इस वृक्ष के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेके आई हूँ आज। तो आज हम बताएंगे कि ये वृक्ष पृथ्वी पर कैसे आया। इसका फुल वीडियो आप अंत तक देखते रहना। और सबसे पहले ये है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और लाइक ज़रूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो आप तक भेज सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका रहस्य जानते हैं। एक बार की बात है जब कृष्ण से मिलने नारद मुनि आए तो नारद मुनि स्वर्ग से एक पारिजात का वृक्ष पारिजात का फूल कृष्ण को भेंट दिया। तो कृष्ण प्रसन्न होकर रुक्मिणी को भेंट दिया क्योंकि कृष्ण रुक्मिणी को बहुत प्रेम करते थे। तो ये देख लिया किसने? सत्यभामा ने। तो सत्यभामा ने जब देख लिया तो उन्होंने सोचा क्या कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते? रुक्मिणी से ज़्यादा करते क्या हमसे प्रेम नहीं करते? तो उन्होंने कृष्ण से कहा क्या स्वामी आप हमसे प्रेम नहीं करते? तो कृष्ण ने कहा क्यों नहीं प्यारे, हम तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते। तो बोला कि आपने उनको फूल दिया, हमें नहीं दिया, तो इनके बदले, फूल के बदले हमें पूरा वृक्ष चाहिए क्योंकि हमने सुना है कि पारिजात वृक्ष से हम जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाता है। वो जो घर पे लगाते हैं वो यौवन रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि फूल के बदले हमें वृक्ष ला के दें। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो फिर सत्यभामा के साथ चले गए इंद्र के महल में। इंद्र से जब मांगने लगे क्योंकि वो पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन के द्वारा जब निकला गया था तो वो इंद्र को दे दिया था। तो इंद्र ने अपने महल पे सुसज्जित करके रख दिया। तो जब मांगने लगे कि हमें ये वृक्ष दे दीजिए पारिजात का, तो इंद्र ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब हार गए तो इंद्र ने वो वृक्ष कृष्ण को दे दिया। कृष्ण सत्यभामा को दिया, वो अपने आंगन में लगाया और फिर सत्यभामा को अहंकार हो गया कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। फिर कृष्ण ने सोचा इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो चलो पल्ला लेके आए, उस पे हम तौलेंगे। एक तरफ संसार की वस्तु और दूसरी तरफ कृष्ण को, देखते हैं कि कौन सा पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। फिर कृष्ण को एक पलड़े में बिठाया और सत्यभामा का जितना भी धन संपत्ति सब एक दूसरे पलड़े में रख दिया। फिर भी कृष्ण ऊपर नहीं उठे, उनका पलड़ा भारी नहीं हुआ। फिर निराश होके फिर नारद मुनि ने कहा कि अब रुक्मिणी की बारी है, देखते हैं रुक्मिणी से कितना प्रेम करते हैं। फिर रुक्मिणी आंसू, अपनी आँखों में आंसू लेके आए कि हमारे पास तो एकमात्र प्रेम के देने के सिवा और कुछ है नहीं। तो फिर कृष्ण ने लीला से उनसे इशारा किया कि तुलसी का पत्र रख दीजिए क्योंकि मैं इसी से ही संतुष्ट होता हूँ, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मैं भक्त पश्चान्ति। तो कहते हैं कि भक्त मुझे एक तुलसी का पत्ता भी दे दे, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। तो जब तुलसी का पत्ता जब उस पलड़े में रख दिया तो कृष्ण का पलड़ा भारी हो गया। इससे सत्यभामा का गरुड़ टूट गया, उसका अहंकार टूट गया कि नहीं, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, कृष्ण तो सबके लिए है, कृष्ण सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो इससे क्या, सत्यभामा की गरुड़ टूट गया। तो कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि जो भी उस पेड़ को, अपने वृक्ष को अपने घर पे लगाएगा, उस घर में स्मृति, शांति, नकारात्मक दूर हो जाती है, सकारात्मक आती है और जितने भी परेशानी विपत्ति सब खत्म हो जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, इस पारिजात वृक्ष को हार श्रृंगार भी कहते हैं। ये जो पुष्प है, इसका जब फूल खिलते हैं, क्योंकि ये रात में खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते, तो जब ये फूल जो खिलते हैं तो ये फूल जब हम ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये फूल उन्हें बहुत प्रिय है।
तो जैसे आयुर्वेदिक में देखा जाए तो इससे काढ़ा भी बनता है, क्योंकि जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वसन रोग और जितने भी जोड़ों में दर्द, जैसे जोड़ों में दर्द हो तो उसको पेस्ट करके लगाओ या फिर उसका काढ़ा बना के पियो, बहुत लाभ देता है। तो आज हमने जाना कि पारिजात का वृक्ष जो है हर किसी के घर पे लगाना चाहिए। ये स्वर्ग से पृथ्वी पे आया कि बहुत ही भाग्यशाली है जो हम इस वृक्ष को, और एक बात कि इस वृक्ष को डेली अगरबत्ती, जैसे हम पूजा करते हैं वृंदा जी को, उसी प्रकार इस वृक्ष को भी पूजा करना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।